तो आप ट्रैकिंग नंबर दें, बेशक नाइकॉब बनाने के हैं या वीजा के हैं, आपको मिलेंगे। मुझे आज के दिन तक, अभी तक इनकी किसी फैमिली मेंबर ने, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी ने वो ट्रैकिंग नंबर्स नहीं दिए। ये सियासी स्टंट बच्चों वाला, सिर्फ एक हमदर्दी के लिए भाई असेंबलियां तोड़ दी, इस्तीफे दे दिए, लॉन्ग मार्च कर लिया, 9 मई कर लिया, फुफियां निकल आई, बेगम साहिबा निकल आई, ये बच्चे बेचारे आके क्या कर लेंगे। अब गुजारिश ये है, बच्चे क्या बानी पीटीआई के बच्चे बन के आ रहे हैं कि गोल्डस्मिथ के पोते बन के आ रहे हैं? गोल्डस्मिथ के पोते बन के वो यहां आके सियासत करना चाहते हैं। ये काम ना करें, ये सियासी स्टंट ना करें। और ये 5 अगस्त पे जनाब स्पीकर, इनको वही दिन याद आता है, इसी हाउस में इन कैमरा इजलास हुआ सिक्योरिटी सूरत हाल पे जाफर एक्सप्रेस के बाद, इनको उस दिन एहतजाज याद आया, उस दिन ना आए। इनको जिस दिन IMF से मुआहदा होना होता है, उसके हेडक्वार्टर के बाद एहतजाज करना याद आता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां और बाकी पाबंदियां लगाने के लिए उतनी लॉबिंग पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने नहीं की जिसने PTI के वहां के लोगों ने लॉबिंग की और करारदादें पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर करवाई गई। मुझे ये बताएं, भाई कंफ्यूजन आपके अंदर है, डिवाइड आपके अंदर है, मगर आप दूसरी साइड पर हम पे क्यों डालते हैं? आप एहतजाज करें, 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। और हमें कोई शौक नहीं है वो आंटी रिहाना को या किसी को कानून 80 साल का तोड़े या 18 साल का तोड़े, एक जैसी बात है। आप क्यों इंटीमेट नहीं करते इंतजामिया को कि हमने एहतजाज करना है, फलां जगह करना है, हम प्रोटेक्शन भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कल चारों सूबों के साथ मिलकर हमने 5 अगस्त कश्मीर वाले मामले पे भी और इनके एहतजाज पे मीटिंग की और सबको कहा कि इनसे राब्ता करें और पूछें ये कहां एहतजाज करना चाह रहे हैं। लेकिन किसी का कोई राब्ता नहीं। मीडिया से खबर मिलती है, रात 10 बजे खबर मिली कि KP हाउस में इकट्ठे होंगे और यहां से अडियाला जाएंगे। KP हाउस हम ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडियाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। ये हमें इतला क्यों नहीं करते? ये इंतजामिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेते? हम सहूलत देंगे, प्रोटेक्शन देंगे और एहतजाज इन्होंने करना नहीं। खबरें कभी कोई। बाकी जनाबे स्पीकर दोबारा कह दें कि हर उस मौके को जो पाकिस्तान के कौमी मुफाद से वाबस्ता होता है, वो 5 अगस्त का हो, IMF हो, वो नेशनल सिक्योरिटी की हमारी ये दहशतगर्दी का मामला हो, ये उस वक्त और उसी दिन एहतजाज करते हैं। बाकी ज़ायरीन के हवाले से बड़ी डिटेल मेरी मीटिंग भी वज़ीर दाखिला के कहने पे ज़ायरीन के नुमाइंदों से हुई थी। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें अर्ज़ की थी। आज वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म की तरफ से एक मैसेज दिया है। बाजौड़ के हवाले से कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कोई हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन ने इस पे बात की है, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन जनाबे स्पीकर, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस KP और बलोचिस्तान की कहां हैं? जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़ी होंगी, ये जंग फौरी तौर पे जीती नहीं जा सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं और KP में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये इनकी जो गैर जिम्मेदारी है, जो सियासी वाबस्तगी इनके कौमी फर्ज निभाने को रोक रही है, जो ये अपनी सियासी वाबस्तगी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और खबरें दी जा रही हैं अडियाला से कि KP के CM को बानी PTI ने कहा है कि अगर तुमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। क्या पाकिस्तान में वो CM होंगे जो दहशतगर्दों के साथ बैठा करेंगे? क्या पाकिस्तान में वो सियासी जमातें हुकूमत करेंगी जो पाकिस्तानियों को कहीं फिरके की बुनियाद पर, कहीं इलाकाई निस्बत की बुनियाद पर वो सरेआम हमारे लोगों के गले उतारेंगे और हम उन दहशतगर्दी के लिए हमदर्दी अपनाएंगे?
जनाबे स्पीकर, केपी का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है, सियासी मोटिव्स का है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी सियासी क़यादत को अपना फर्ज निभाना होगा। बाकी रही बात, किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन पुराना नेशनल एक्शन प्लान के काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों हिस्सों पर अमल जारी रहेगा। और हमने हमसाया मुमालिक से, ईरान के प्रेसिडेंट आए, ईरान के प्रेसिडेंट की बड़ी खुशाइंद बात की, उन्होंने कहा दहशतगर्दी से मिलकर लड़ेंगे। और आप देखिएगा दिनों में बलूचिस्तान में फर्क पड़ेगा। यहां से दहशतगर्दी करके जब सरहद पार भागते हैं, जब दोनों साइड से एक्शन होगा तो देखिएगा। और हम बड़े खुश हैं इस बात पे, और हम अफगानिस्तान से भी यही तवक्को करते हैं। हमने बड़ी उनके लिए एक लंबी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान बनने के लिए पाकिस्तानियों ने उतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी हैं, माली भी, जानी भी हम भी उसी तरह की उम्मीद रखते हैं। बाकी दहशतगर्दी पर क्लियर हमारा स्टैंस है। जो जमात जो उनके साथ खड़ी होगी, किसी तौर पर इस तरह की सियासी मोटिव्स पे आने वाले पे हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई नया ऑपरेशन ना हो रहा है ना करेंगे, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का अमल होगा। मैं दोबारा वार्न कर दूं बड़े आसान अल्फाज में, केपी बलूचिस्तान के सियासी जमातें अपना सियासी जिम्मेदारी को पहचाने। इनकी गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान को कॉस्ट कर रही है, मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सहर कामरान साहब। I also join my colleagues in condemning India's aggression. 5 अगस्त 2019 में जिस तरीके से कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की गई और कश्मीरियों को उनके जायज़ हक़ पे से महरूम किया गया, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अब तक 7 दहाइयों से कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी ज़ामिन खुद अक़वाम मुत्तहिदा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीरियों को उनका जायज़ हक़, उनका हक़ खुद इरादियत फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइट के ज़रिए मिलना चाहिए। लेकिन बजाय ये कि उनका हक़ उनको मिलता, उनके पास जो अपनी एक शनाख्त थी उसके ऊपर भी ज़रबकारी लगाई नरेंद्र मोदी ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल सही जो है कहा कि नरेंद्र मोदी भी नेतन्याहू की एक लो वर्जन टीमू कॉपी है, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में जारी है, जिस तरीके से फोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, बेनाम कब्रें मिलती हैं, जिस तरीके से कश्मीरी जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, उनको पाबंद सलासिल किया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे कर्फ्यू का नफाज है और इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जिस तरीके से ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं और यूथ को निशाना बनाया जाता है, तो ये इस जुल्म बर्बरियत की मिसाल जो है वो अगर ढूंढना हो तो फिर हम गज़ा की तरफ ही नज़र डाल सकते हैं। आज 7 दिहाइयों के बाद भी कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा अपना जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करने में नाकाम है। मैं समझती हूँ वक्त आ गया है। इस वक्त जिस तरीके से इंटरनेशनलाइज हो चुका है कश्मीर का इशू, और स्पेसिफ़िकली मैं फिर यहाँ पे दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम लूँगी कि उन्होंने हर फोरम पे जाके कश्मीर की बात की है और कश्मीर के इशू को उजागर किया है। इस खित्ते में अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से होकर गुजरते हैं। जब तक कश्मीर में अमन नहीं होगा, इस खित्ते में अमन नहीं होगा। मैं सिर्फ 2 मुल्कों की बात नहीं कर रही, मैं खित्ते की बात कर रही हूँ। तो खित्ते के ममालिक के ऊपर भी मैं समझती हूँ जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। OIC के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि एक किरदार अपना अदा करें और ये देखें कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत है उसको ख़त्म किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पे डोमिसाइल चेंज किए गए,
दोबारा जो है डिलिमिटेशन इस तरीके से की गई, लोगों को, गैर कश्मीरियों को जो है वहाँ पे मालिकाना हकूक़ दिए गए, उनको वहाँ पर जो है डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए एक मूव बनाई गई, लेकिन उससे नरेंद्र मोदी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन हाँ, कश्मीरियों को उनके हकूक़ से ज़रूर महरूम किया गया, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। आज सिर्फ 5 अगस्त नहीं, हम हर रोज़ इस जुल्म की मज़म्मत करते हैं और अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी आवाज़ें इस ऐवान के ज़रिए और जो करारदाद भी आज पेश की गई है वक्फा में